मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। आज से 31 दिसंबर आज है। आज से झारखंड करंट अफेयर्स के संदर्भ में वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा आपको। स्पेशली पेपर कटिंग के रूप में रहेंगे, हल्के फुल्के विश्लेषण होंगे और साथ में एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी न्यूज मिलते हैं झारखंड के, तो संदर्भ में हल्के फुल्के चर्चा कर दी जाएगी। बीपीएससी से रिलेटेड कुछ न्यूज पर भी हल्के फुल्के चर्चा हो जाएगी। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आपको हमारा बनाया हुआ चाहिए, जो विश्लेषण सहित होगा पूरी तरीके से और एग्जाम के अनुसार होगा, एग्जाम के सिलेबस के अनुसार होगा, तो पेड कोर्स में ही आपको मिल पाएंगे। एग्जाम के सिलेबस में अक्सर झारखंड का जो आपका सिलेबस है, 14 जेपीएससी के जो भी तैयारी करने को सोच रहे हैं, 11th के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 14 जेपीएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच आपका शुरू हुआ है, इसमें विशेष रूप से यह ध्यान दिया जा रहा है कि जब आप यहाँ पर जुड़ जाएं मेंस के 4 जीएस पेपर के लिए और पीटी के 2 जीएस पेपर के लिए, फिर इन चीज़ों के लिए आपको कहीं भी और कुछ देखने की ज़रूरत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और अगर आप जॉब होल्डर हैं, किसी भी सर्विस में आप हैं, सरकारी, प्राइवेट, अथवा आप हाउस वाइफ्स हैं, हाउस होम मेकर्स हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए यह कोर्स विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से कोई भी बुक पढ़ने को नहीं कहा जाता है। बाहर से कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक कि अगर आपको पेपर भी पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि करेंट अफेयर्स हमेशा रेगुलर यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए कि झारखंड की शिक्षण संस्था है, झारखंड के हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंस में झारखंड की इकोनॉमी है, झारखंड के साइंस है, झारखंड के भूगोल, झारखंड के इतिहास, कुछ भी अपडेट होता है जो आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो तुरंत वहाँ पर आपका ऐड होता है। इट मीन्स सिर्फ आप करंट नहीं पढ़ें, बल्कि उसका यूज भी आप एग्जाम के दौरान करें, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में, और इस तरीके से पढ़ेंगे अंततः इंटरव्यू की तैयारी आपकी बहुत बेहतर होती रहेगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के तैयारी के साथ ही। इंग्लिश माध्यम में भी अब नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड में अभी मुख्य परीक्षा के, मेंस के, जेपीएससी मेंस के इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और सेकेंड राउंड में जेपीएससी प्री के अंग्रेजी माध्यम में नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहे हैं, यहाँ पर नोट्स दिए जाते हैं, ओके, प्लस टेस्ट भी हो रहे हैं और लाइव क्लास भी हो रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे मॉक इंटरव्यू भी होंगे आप लोगों के, है ना। और यहाँ पर कोई भी ऐसी संभावना इंटरव्यू की तैयारी में नहीं छोड़ी जा रही है जिसके कारण आपको इंटरव्यू रूम में कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, है ना। जब आप प्रीलिम्स, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके लिए महीनों की तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू के जिसमें आपका 100 मार्क्स से भी बचा हुआ है, उसका तैयारी बिना आप चले जाएंगे, ये आपका बहुत गलत डिसीजन होगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा। जिनको जरूरत महसूस होती है, यहाँ के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो एग्जाम से रिलेटेड न्यूज है उसको देख लेते हैं, फिर झारखंड के करंट को हम लोग देख लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन आप लोगों को झारखंड के करंट की एक सामान्य जानकारी यूट्यूब पर भी दे दिया जाए, लेकिन विश्लेषण सहित चाहिए तो उसके लिए पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा। जेपीएससी का नया अध्यक्ष एक तिलिस्म बन चुका है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। 22 अगस्त को जेपीएससी के अध्यक्ष रिटायर हुई थी। उसके बाद से आश्चर्यजनक रूप से अभी तक राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा भी दबाव डाला गया है। एक तरीके से आदेश भी दे दिया गया था कि आप लोग जल्द नियुक्त कीजिए, लेकिन अभ्यर्थियों को विशेष रूप से यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव से पहले भी काफी प्रयास किया गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सरकार नियुक्त कर दें, लेकिन सरकार, चूंकि चुनाव बहुत करीब था और चुनावी कार्य का प्रेशर बढ़ चुका था, तो शायद उस समय नियुक्त नहीं हो पाया। और जब
आपका पहला मंत्रिमंडल का बैठक होता है, जो संक्षिप्त बैठक था, उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर आकर के मीडिया से उन्होंने खुद कहा था कि 1 जनवरी 2025 से पहले यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी का कैलेंडर आ जाएगा, लेकिन शायद यह आशा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी कि 1 जनवरी 2025 से पहले कैलेंडर अब आएगा। ठीक है, थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति हो जाता है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, और जो एग्जाम होते हैं उसमें भी 10 तरह के विवाद हो जाते हैं। अभी तक एक अच्छी चीज रही है कि 11th जेपीएससी में अभी तक कोई विवाद प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया है। ठीक है, और नहीं आए ज्यादा बेहतर है। जहां तक जेपीएससी के अध्यक्ष की बात है, तो नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, यह अभ्यर्थियों की समझ से बाहर है, और सरकार की ओर से भी कुछ भी ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, न ही जेपीएससी की ओर से ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन दिया गया है जिससे कुछ संभावनाएं, कुछ सूचनाएं प्राप्त हों। एक लंबे समय के बाद कल दैनिक जागरण में ये आपके न्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राज्य सरकार की गतिविधियां अध्यक्ष को लेकर बढ़ी हुई हैं। क्लियर, माना जा रहा है कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी, आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। यह तो एक बेहतर डिसीजन होगा कि सेवानिवृत्त अधिकारी ही आपका बने, और जो पूर्व मुख्य सचिव हैं खिंग्याते, उनके संदर्भ में ही कहा जा रहा है कि उनको बनाया जा सकता है, हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। और पेपर में आ गया है, इसका अर्थ ये 100% नहीं हो गया है कि नियुक्त हो ही जाएंगे, है ना। पेपर में कई बार आए और कई बार न्यूज चले गए। ठीक है, यानी कि कुछ भी इसे आप एक सॉलिड इंफॉर्मेशन अभी नहीं मान सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो एक पॉजिटिवनेस है कि कम से कम पेपर में तो आया। अंतिम पायदान पर है। सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी को बैठाने का प्लान इसमें है, और मुख्यमंत्री ही ऐसे अधिकारी का नाम तय करेंगे जो अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे नियुक्त करते हैं आपका राज्यपाल, है ना, लेकिन सिफारिश तो मंत्रिमंडल से ही न जाएगा, है ना, मंत्रिमंडल से ही जाएगा। प्रस्ताव कार्मिक विभाग से बढ़ाया जाता है, और कार्मिक विभाग से बढ़कर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच चुका है यह मामला। ठीक है, भगवान करे सच हो। बाकी देखिए भविष्य में क्या लिखा हुआ है, वो तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। और अध्यक्ष जैसे ही चयनित होते हैं, चयनित क्या नियुक्त होते हैं, तो आगामी परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित होंगी और नई अधियाचनाएं भेजी जाएंगी कार्मिक विभाग के माध्यम से। अध्यक्ष के बिना न एग्जाम हो सकता है, न रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। सीडीपीओ के रिजल्ट आपके पेंडिंग है, सिविल जज के मुख्य परीक्षा पेंडिंग है, विश्वविद्यालय में कई नियुक्तियां पेंडिंग हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर विशेष रूप से अब ध्यान देना चाहिए, और जनवरी में 10 से 15 जनवरी से पहले जरूर नियुक्त कर दिया जाए अध्यक्ष को, ताकि 11th जेपीएससी के इंटरव्यू प्रक्रिया, सीडीपीओ के इंटरव्यू प्रक्रिया इत्यादि शुरू हो सके। सीडीपीओ की कॉपी की जहां तक बात है, तो बहुत ज्यादा अभ्यर्थी नहीं थे, और पूरी संभावना है कि कॉपी चेक हो गई होगी सीडीपीओ की, और ज्यादा अभ्यर्थी तो वहां पर बैठे नहीं थे। दूसरा जो आपका एग्जाम से रिलेटेड न्यूज है, उसको पहले देख लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड न्यूज है आपका। दो ही देखे एंट्री पॉइंट है सरकारी सेवा में जाने के लिए मुख्य रूप से, एक जेपीएससी, दूसरा जेएसएससी झारखंड में। इन दोनों के सिलेबस को कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया गया है कि झारखंड के अभ्यर्थी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लेकिन इसका एक दूसरा नुकसान हुआ है कि झारखंड के अभ्यर्थी जब जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी में लग जाते हैं, तो सेंट्रल लेवल या अन्य स्टेट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़े से पिछड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस का मॉडल है तैयार किया गया है जेपीएससी जेएसएससी का, आउट ऑफ स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आसान नहीं होता है यहाँ पर इन करना। क्लियर, तो अगर आप अच्छे तरीके से झारखंड की तैयारी करते हैं तो आपकी संभावनाएं बहुत बेहतर होती है। लेकिन हाँ, वही है, कंटिन्यू होकर के आपको तैयारी करना होगा। ब्रेक करेंगे तो जो कंटिन्यूटी वाले हैं उनको आप पीछे नहीं कर पाएंगे। जेएसएससी का जहां तक बात है, आपको पता ही है 22 जनवरी तक रिजल्ट पर रोक है, और
एफआईआर कर जांच कराने का निर्देश दिया गया था, जिसका पालन करते हुए सीआईडी को जांच करने को मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दे दिया गया है और जांच हो रही है। जांच में अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है बहुत सारे सबूत सौंपे गए हैं और दूसरी ओर जो अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो गया है, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी के आरोप जो है निराधार हैं और 96% अभ्यर्थी झारखंडी हैं जो आयोग ने कहा था और 82% आसपास जो है आपका जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साहित्य से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आयोग अपने आप को पूरी तरीके से क्लियर बता रहा है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं है और अभ्यर्थियों के एक समूह का आरोप है कि नहीं गड़बड़ी हुई है। और देखिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में फैसला तो कोर्ट पर ही छोड़ना होगा ना, इसलिए तो आपका कोर्ट का गठन भारतीय संविधान में किया गया है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो अभ्यर्थी आपका सही तरीके से गए हैं, पिछले 4-5 साल से या 10 साल से मेहनत करके गए हैं, सही तरीके से गए हैं, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से इन कर गए हैं तो उनको एनी हाउ बाहर करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लंबे समय के तैयारी के बाद अगर किसी अभ्यर्थी को न प्रश्न मिला, न उन्होंने सेटिंग किया था, तो फिर उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गलत अभ्यर्थी हैं उनको आराम से आप पहचान सकते हैं। सरकार कुछ ऐसे व्यवस्था करे जिससे गलत अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सके और न्यायालय के पास चूंकि मामला है तो कुछ न कुछ आपका फैसला आएगा जो सभी के हित में होगा, इसलिए उसका इंतजार कीजिए। किन्हीं को परेशान होने का जरूरत नहीं है। जहां तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में न्यूज की बात है तो टोटल 2229 अभ्यर्थी जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। 2 राउंड में हुआ था, जो छूट गए थे फिर सेकेंड राउंड में 26 दिसंबर के आसपास हुआ था, 26-27। 2 अभ्यर्थी आपका अनुपस्थित रहे, हो सकते हो ज्यादा बेहतर सर्विस में रहे हो इसलिए नहीं आए हो। यहाँ पर जो आपका है 2231 को कॉल किया गया था और 2229 के कागजात का वेरिफिकेशन हुआ है। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या सेकेंड लिस्ट आपका आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा सेकेंड लिस्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस संदर्भ में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए ये जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें सर्टिफिकेट अगर किन्हीं का ठीक है तो उनके चांसेस है कि वो फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर सर्टिफिकेट में जो आपने ऑनलाइन में दावा किया था और सर्टिफिकेट उसके अनुसार आपके पास नहीं है, आप ओरिजिनल नहीं उपलब्ध करा पाए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आए हैं, तब आपकी दावेदारी निरस्त हो सकती है। और अगर ऐसी बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट आपके आ जाएंगे जिनकी दावेदारी निरस्त हो सकती है तो फिर से 100-200 या 200-300 लोगों को आपका कॉल किया जाएगा डीवी के लिए, है ना। यानी कि कमी अगर होती है तभी कॉल किया जाएगा नए अभ्यर्थी, क्योंकि पहले ही आयोग ने ज्यादा ले लिया है। उसके बावजूद अगर दिक्कत होती है तो कुछ नए अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। यही स्थिति है। और जहां तक किन किन पदों पर भर्ती होनी है, तो जो सबसे आपका महत्वपूर्ण पद है वो प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो सचिवालय सहायक समझ सकते हैं। उसके अलावा कनीय सचिवालय सहायक, तो ये भी सचिवालय में ही आपकी नियुक्ति होगी, है ना। ये दोनों जो है आपका सचिवालय का ही पोस्ट है। कनीय सचिवालय सहायक, हालांकि वेतन में डिफरेंस रहेगा। बाकी ये सब जो है आपके ब्लॉक लेवल के पोस्ट हैं। प्लानिंग असिस्टेंट, श्रम प्रवर्तन, प्रखंड कल्याण, प्रखंड आपूर्ति अंचल निरीक्षक, ये सब बीडीओ के अंडर में वर्क करते हैं ब्लॉक लेवल पर। क्लियर, ऐसी स्थिति है। और विवाद बना हुआ है इस एग्जाम पर, जो झारखंड हाई कोर्ट और सीआईडी द्वारा क्लियर करना है। उनके फैसले का इंतजार कीजिए, दोनों पर भरोसा रखिए, माननीय न्यायालय पर भी और सीआईडी की जांच पर भी। चलिए झारखंड के कुछ करेंट अफेयर्स को हम लोग अब देख लेते हैं अंत में। मुख्यमंत्री का निर्देश, झारखंड में इको टूरिज्म
के विकास के लिए योजनाएं बनाए जाएंगे। जब भी आप 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच से जुड़ेंगे तो सारे जितने भी करेंट्स आपके हैं उचित जगह में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, ताकि आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर होते हैं उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान उसका यूज कर सकें। महिला अपराधों की बढ़ती घटना को लेकर बनाया गया है महिला सुरक्षा कोषांग का गठन कर दिया है पुलिस मुख्यालय झारखंड ने। ये बहुत ही बेहतर कदम है और 11th जेपीएससी का जो नोट्स दिया जा रहा है इंटरव्यू का और सीडीपीओ का, उसमें इसे शामिल कर दिया जाएगा और इसका लाइव क्लास भी आपका हो जाएगा, इसको आप लोग तैयारी कर लेंगे। पेशा रूल से रिलेटेड आपका है, दूसरा आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से रिलेटेड है। बीपीटी मेंस इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये तो न्यूज है, लेकिन इसका एक एनालिसिस जो होता है वो आपको एग्जाम में कैसे प्रयोग करना है, इसको किस तरीके से आपको कवर करना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से यहाँ पर नोट्स दिया जाता है। ये आपका 11th जेपीएससी इंटरव्यू के दौरान इस पर डिस्कशन होने वाला है आगामी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। जो एसडीएम एसडीओ अशोक कुमार का मामला आपका हजारीबाग वाला है, इस पर होगा आपका, इसके बारे में आप थोड़ा अपडेट रहें। 11th जेपीएससी इंटरव्यू के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट इस सड़क योजना से रिलेटेड आपका है यह न्यूज। क्लियर, सड़क योजना से रिलेटेड है, ये गलती से आपका आ गया है। झारखंड के मंत्री हैं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वो काफी एक्टिव लग रही हैं और इन्होंने झारखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वर्क कल्चर पर भी सवाल उठाया है। वर्क कल्चर पर यह भी आपका 11th जेपीएससी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और कृषि क्षेत्र में काफी एक्टिव दिख रही हैं और यही एक्टिवनेस इनका अगर 5 साल बने रहे तो काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा कृषि क्षेत्र में। और 1 से 5 एकड़ वाले तालाब जो आपके हैं झारखंड के, उनका जीर्णोद्धार का भी निर्देश इन्होंने दिया है। ये कोयला खान से रिलेटेड है, पीटी एंड मेंस दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ना। पर्यटन स्थल 1 जनवरी है ना, ये आपका इंटरव्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर इसका डिस्कशन होगा 11 जेपीएससी इंटरव्यू क्लासेस में। ये तो सीजीएल वाला है, ठीक है। महिला सुरक्षा कोषांग हो गया, ये तो आपका मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैया सम्मान समारोह 2500 रुपये भेजे जाएंगे और ये नामकुम में आपका 6 जनवरी 2025 को होना है। इको टूरिज्म हो चुका है पहले ही। चांडिल डैम में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। क्लियर। गेतल सूद में पहले से आपका 800 करोड़ का 150 मेगावाट का तैयारी किया जा रहा है, अभी तक बना नहीं है, लंबे समय तक आपका प्रक्रियाधीन है। एनआईटी जमशेदपुर से न्यूज है, भारत को शिक्षा हब बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय पोर्टल से चयनित संस्थानों में इस संस्थान का नाम जोड़ा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डेयरी विकास से रिलेटेड है, हर चीज आपके सिलेबस में ऐड कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा वाले इस सिलेबस में, जहां प्रारंभिक परीक्षा है वहां ऐड कर दिया जाएगा। झारखंड के कर्मचारियों की कार्य संस्कृति गड़बड़ है, 11th जेपीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए है ना, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या प्रश्न यहां से बन सकता है। यही थे आपके झारखंड के। इसके अलावा आपका बीपीएससी अभ्यर्थियों का जहां तक मैटर है, वहां पर जो न्यूज है, बीपीएससी अभी भी परीक्षा पुनर्परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। जो 12,000 अभ्यर्थी हैं उन्हीं की परीक्षा होगी, लेकिन बापू सेंटर में आपकी परीक्षा नहीं होगी। वहां चूंकि आरोप अभी लग चुका है तो आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी, उसकी जगह अन्य सेंटर्स में आयोजित होंगे। और प्रतिनिधि मंडल जो छात्रों के मिल रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। कुछ दिनों पहले वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ था बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर। यही न्यूज है बीपीएससी का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।